स्वागत है आप लोगों का यूथ एकेडमी में। ये आपका अपना चैनल है जहाँ पर आप लोगों को वनडे कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर हम आपको मैथ और रीजनिंग दोनों देखते हैं। आप देख सकते हैं कि आज मैथ्स लिखा हुआ है, इसका मतलब मैथ का कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा और मैथ का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट, कोई भी पेट सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ऐसा ही एक पॉइंट लेके आए हैं एवरेज का, मतलब टाइम डिस्टेंस स्पीड का है, लेकिन वो एवरेज में भी आता है और उसमें भी आता है। पूछा जाता है कि एक रेलगाड़ी कहीं जाती है, वहाँ से वापस आती है, जाते समय उसकी ये स्पीड है, आते समय ये स्पीड है, तो उस दौरान उसकी औसत चाल क्या होती है। इसके तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, थ्री सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आपको आज हम आधे घंटे के अंदर तीनों सेट ऑफ क्वेश्चंस करवा देते हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवा देंगे जिस लेवल के पेपर में आ सकते हैं। आप लोगों से मैक्सिमम आदमियों को, बच्चों को ये पता होगा कि दो टाइप कौन सी होती हैं, और तीसरी टाइप भी पता होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया जाए। ठीक, स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चंस के थ्रू, ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं है। औसत देखिए, अगर पहला ही क्वेश्चन लिया जाए, बहुत बेसिक सा, बोला जाए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है और जाते समय उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, और यही रेलगाड़ी स्टेशन बी से स्टेशन ए तक वापस आती है और वापस आते समय इसकी जो औसत चाल होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक, तो पूछा जाएगा बताइए पूरी यात्रा में रेलगाड़ी का औसत चाल क्या रहा होगा। इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करवाया जाता है। फॉर्मूला भी अभी बता देंगे क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला भी आप लोग रट सकते हो। लेकिन जब दो चीज़ें दी रहो, जाना और आना, तब तो फॉर्मूला ठीक रहता है। लेकिन जब तीन चीज़ें आ जाती हैं, जाना आना फिर वापस अगर चली जाएगी, तो वो फॉर्मूला जो है वो काम नहीं करता है, या फिर बोला जाए तो फिर दूसरा फॉर्मूला याद करना पड़ता है जो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसी को हम लोग विदाउट फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं उसका हम लोग आज देखेंगे। तो देखो, उसने बोला कि रेलगाड़ी ए से बी तक गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसका मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में जो दूरी है वो दूरी तो कांस्टेंट है, क्योंकि ए से बी गई फिर बी से वापस, मतलब दोनों ही स्थितियों में रेलगाड़ी के द्वारा दूरी तय की गई है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई है। तो फॉर्मूला से हट के हम लोग डायरेक्टली अगर देखना चाहें तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कार्य, समय और कार्य। समय और कार्य में ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी उतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। उसी सेट ऑफ पैटर्न से किया जाए, अगर एलसीएम वाला बोलते हैं इसको, तो देखेंगे जाते समय इसकी चाल रही होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आते समय इसकी चाल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें बेटा तो आ जाएगा हमारे पास 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर आ गया। ये बेटा जो 60 किलोमीटर है ये हम मान लेंगे कि ए से बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है, 60 किलोमीटर की। आप खुद बताइए, अगर 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, तो 60/20, मतलब यहाँ पर इसको 3 घंटे लगेंगे। और अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा 60 किलोमीटर तो कितना समय लगेगा, 60/30, मतलब 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब जाते समय उसको 3 घंटे लगे हैं और वापस आते समय 2 घंटे लगे हैं। तो टोटल कितना समय लग गया उसको, तो टोटल टाइम लग गया बेटा 3 और 2 5 घंटे का। टोटल दूरी कितनी तय की आप खुद बताओ, तो ए से बी के बीच में दूरी कितनी है, 60, लेकिन ये गई है और वापस आई है। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस इसने तय की है वो डिस्टेंस कितनी है, 60 गई और 60 आई। इसका मतलब 60 दूनी 120 किलोमीटर की। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें निकालना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमारा वही है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस बोल दिया जाता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो खुद समझो बेटा, एवरेज स्पीड निकालना हो चाहे नॉर्मल स्पीड निकालना हो, क्या हम डिस्टेंस आधी लेते हैं, नहीं, डिस्टेंस तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पूरी ही लेते हैं। तो वही हमें देखना है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 120 और टोटल टाइम कितना लगा इसको 5 घंटे का, तो बेटा आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये तरीका है करने का। इसको आप लोग समय और कार्य, कई बच्चे ऐसे करते होंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो बेटा ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद फिर देखते थे कि 20 से अगर 60 जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे, 30 से अगर 60 जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे। तो करने का तरीका वही है बेटा, 5 घंटे आ गए टोटल, और 60 गया और 60 आया, मतलब 120, तो
तो 120/5 मतलब 24। तो आंसर बेटा सेम आएगा, चाहे इस वाले पैटर्न से करें चाहे इस वाले पैटर्न से करें, पैटर्न सेम है, डायग्राम अलग अलग है, बोला जाए तो हो सकता है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहे हैं बेटा, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको आता है पहले ही, समयावकार में आप ये पढ़ रखा है आपने, आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब आता है सर जी फॉर्मूला तो बता दो क्या है, तो फॉर्मूला के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, हम सेम चीज करेंगे। हम देखेंगे क्या कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है तो इसकी चाल रहती है x किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आते समय इसकी चाल रहती है y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से औसत चाल निकालें तो हम वही करेंगे, दो लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिखेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई क्या आ गई हमारी डिस्टेंस आ गई है। ठीक, तो एक्स वाई डिस्टेंस एक्स से जाएगा तो एक्स वाई बटे एक्स, मतलब कितना समय लगेगा, वाई घंटे का समय लगेगा, और वाई से जाएगा तो एक्स वाई बटे में वाई, वाई वाई कट जाएगा तो यहाँ पर लगेंगे बेटा एक्स घंटे। अब टोटल समय कितना हो गया, तो टोटल समय दिखाई दे रहा है बेटा एक्स प्लस वाई घंटे हैं ये। ठीक, दूरी कितनी तय की, तो एक्स वाई गया होगा और वापस भी आया होगा, इसका मतलब एक्स वाई गुणे में 2, तो 2xy। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बेटा 2xy बटे में x प्लस वाई। तो निकालने का तरीका सेम होगा, चाहे आपको फॉर्मूला रट लो 2xy बटे x प्लस वाई, या फिर ये तरीका तो आपको आता ही है समय होकार में। समय कम क्यों लगेगा इसमें या फिर उसमें कम कब लगेगा, तो समझो बात को बेटा, समय इस वाले क्वेश्चन में तो कम लगेगा फॉर्मूला याद करने से, लेकिन अगर आपको ये तरीका पता है, क्योंकि तरीका पता होना कंपलसरी है, क्योंकि टाइम एंड वर्क आप नहीं पढ़ सकते विदाउट इस तरीके से, तो ये तरीका आपको पता है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ में ये दो, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तब के लिए भी है, और जब एक बार जाएगा वापस आएगा फिर भी जाएगा तो भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं, ये तरीका सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो भी बताएंगे अभी 3 सेट वाला जब करवाएंगे। तो जब तक के लिए आप इसको आराम से पॉज करके समझ लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन दिए दे रहे हैं आप लोगों को, आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को, एक रेलगाड़ी, छोटा सवाल देते हैं, बड़ा देते हैं अभी। ठीक, लिखो रेलगाड़ी ए से बी तक जब जाती है तो इसकी स्पीड रहती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रहती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, और वापस आते टाइम बेटा इसकी स्पीड रहती है 8 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। निकालें बेटा, क्या एवरेज स्पीड रहेगी, फॉर्मूला से लगाना चाहो तो उससे भी लगा लो, ये वाला तो लग ही जाएगा। 2xy बटे में x प्लस वाई, मतलब 12 प्लस 8 कितना हुआ बेटा, 2 गुणे 12 गुणे 8 बटे में 12 और 8 20। अब इसको आप लोग काट दो, 2 से काटोगे 10 आ जाएगा, 12 8 96, मतलब 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर तरीके से करते हैं तो तरीके से भी कर सकते हो, 8 और 12, 8 तिये 24 किलोमीटर की आ गई, 8 तिये 12 दूनी 3 और 2 5, तो 24 गुणे 2 बटे 5, 24 दूनी 46 बटे 5, मतलब 9.। सॉरी 24 दूनी 48 बटे 5, तो 5 7 जा 5 9 जा 45, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से करते हो, चाहे इससे करो चाहे उससे करो, तरीका सेम रहेगा। हम सिर्फ ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि अभी 3 वाला जब कराएंगे तो फिर यही काम आएगा। इसके लिए फिर आपको दूसरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला भी हम बता देंगे। अगर आप रटने में तेज हो, आपकी क्रैम्पिंग पावर तेज है, तो आप बिल्कुल रट लीजिए, रटना भी सही होता है अपनी अपनी जगह पर।
क्योंकि बाकी चीज़ें आपको रटनी ही है। ठीक है, जीएस आपको रटनी ही है, इंग्लिश या फिर हिंदी आपको रटनी ही है। तो मैथ में जितना कम रटा जाए उतना सही रहता है, इसीलिए चीज़ों को असेंबल कर दिया जाता है एक ही जगह पर। समय और कार्य में ये पढ़ाई है, यही अगर यहाँ पर भी काम आ जाए, इसीलिए चीज़ बताई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक और सवाल हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा कि अब देखिए लैंग्वेज और क्या चेंज कर सकता है, तो लैंग्वेज चेंज करके बताते हैं कि एक आदमी ने दो बराबर दूरी एक आदमी ने दो बराबर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। एक आदमी ने दो बराबर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो आपको बताना है कि बताइए इसकी औसत चाल क्या रही होगी। दोनों तरीके से आप निकाल के देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 3 वाला अगर आता है तो कैसे किया जाए। क्या 3 वाला भी हो जाएगा इसी फॉर्मूले से या फिर इसी तरीके से? तो बिल्कुल देख लें आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है 3 वाले में। देखिए 3 वाले में अगर हम आप लोग को बोले कि उसकी चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है उसकी। इसको लैंग्वेज में कैसे दे सकता है? इसको लैंग्वेज में ऐसे दे सकता है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आई एवं तुरंत ही बी स्टेशन के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से निकल गई। तो बताइए इस पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या रहेगी? या फिर बोल सकता है कि एक आदमी ने तीन बराबर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। 3 बराबर दूरी 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे की। तो बताइए उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रही होगी। पहले देखते हैं हम लोग अपने तरीके से। तो तरीका बेटा कुछ नहीं करना है, वही जो करते थे, एक बार 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये उसकी क्या थी? चाल थी बराबर बराबर दूरी में। सबका एलसीएम ले लेंगे बेटा, सबको पता है 60 किलोमीटर आ जाएगा और 20 के हिसाब से अगर 60 किलोमीटर जाएगा तो इसको 3 घंटे लगेंगे, 30 के हिसाब से अगर 20 किलोमीटर जाएगा 2 घंटे और 60 की रफ्तार से अगर 60 किलोमीटर जाएगा तो इसको कितना लगेगा? 1 घंटा। टोटल कितना समय लग गया बेटा? 3 2 5 और 1 6 घंटे। दूरी कितनी तय की? तो 60 गया, 60 आया और 60 फिर गया, मतलब 60 60 60 180। यहाँ पर भी देखोगे 3 बराबर दूरी अगर 60 60 60 की तय करेगा तो 60 + 60 + 60 180। तो सीधे क्या करेंगे यहाँ पर 60 × 3, क्योंकि 3 बराबर दूरी तय कर रहा है। तो ये हमारी आ गई 180 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम लगा इतना, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 180/6 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब वो लोग इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए। इसके लिए फॉर्मूला भी बिल्कुल बेटा फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, बता दे रहे हैं अभी। एक बार आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसको पकड़ लेंगे आप तो गलती से अगर उसने सवाल को और बढ़ाया और अगर दे दिया उसने 4 बराबर दूरियां, या फिर गई आई फिर गई और फिर आई, अगर 4 ऐसे वाले दे दिए तो 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है किसी किताब में, लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से आप 4 वाला भी निकाल सकते हो, 6 वाला भी, 12 वाला भी, जैसे भी आ जाए। ठीक है, तो एक बार आप इस पैटर्न को जरूर देख लें। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, वो दिखाते हैं आपको, इसको मिटाते हैं हम, फॉर्मूला दिखाते हैं कि फॉर्मूला क्या है। देखिए फॉर्मूले के लिए भी सेम चीज हम लोग क्वेश्चन ही बना लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक आदमी 3 बराबर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा एवं z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या रही होगी। एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियां x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा एवं z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो बताइए पूरी चाल में उसकी औसत क्या रही होगी। कुछ नहीं करना है बेटा, तरीका यही रखते हैं फॉर्मूला निकालने के लिए भी। तो लिख लेंगे, पहले गया था तो उसका x किलोमीटर प्रति घंटा था, आया तो y किलोमीटर प्रति घंटा और फिर से जाएगा अगर तो z किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये 3 चाल हैं अलग अलग। एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो एलसीएम सबको पता है x y और z आ जाएगा। यहाँ पर निकालोगे बेटा x y z बटे में x लिखोगे तो यहीं से समझ लो x x कट जाएगा और क्या बचेगा y z। सेम चीज यहाँ से y कट जाएगा तो क्या बचेगा x z बचेगा, यहाँ से z कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा x y बचेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो टाइम हो गया बेटा x y + y z + z x।
ये टाइम हो गया। दूरी कितनी हो गई बेटा, ये बराबर 3 बराबर दूरियां हैं, तो सीधे सीधे क्या करेंगे 3 इंटू एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा 3 एक्स वाई और जेड। ये डिस्टेंस हो गई बेटा, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 3 एक्स वाई जेड बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आप इसको भी उतार के वहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली। अगर इस वाले क्वेश्चन को हम सीधे फॉर्मूले में उतारें तो ये हमारा आंसर आएगा 3 इंटू एक्स 20 वाई 30 जेड 60 बटे में एक्स वाई मतलब 20 इंटू 30 प्लस वाई जेड मतलब 30 इंटू 60 18 सीधे लिख देते हैं पहले 30 इंटू 60 प्लस जेड एक्स मतलब 60 इंटू 20। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ऐसे लिखा रहते हैं 3 इंटू 20 इंटू 60 बटे में 3 दूनी 600 प्लस 1800 और प्लस 6 दूनी 1200। तो इस सबको सॉल्व कर दोगे आप तो ऊपर तो वही रहेगा 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60 बटे बेटे सबको जोड़ लोगे आप लोग तो आ जाएगा आपका 3600। डबल जीरो आपके कट जाएंगे, 6 धाम और 6 छंग, 6 से काटोगे 2 3 6 और 3 से काटोगे 3 निकम 3, कितना बचा बेटा यहाँ पर भी आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आप खुद डिसाइड कर लें कौन सा बढ़िया है, और इस वाले तरीके को आपको पता होना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट दिस फॉर्मूला विदाउट दिस पैटर्न आप नहीं कर सकते समय और कार्य के सवाल। टाइम एंड वर्क के सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपको ये तरीका पता हो। तरीके में फिगर अलग अलग हो सकते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल करता है कोई वर्टिकल करता है, वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ऐसे करते हो या फिर लिटा के करते हो, लेकिन पैटर्न सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो आप ये उतार लें, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी कुछ इसी पैटर्न से बना हुआ है, तो ये फॉर्मूला भी उतार लें। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो हम 2 3 आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और आखिरी लिख लें आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 है। एक व्यक्ति 3 बराबर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो आपको बताना है कि बताइए पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, ये सारे बता दे रहे हैं हम, करना है। और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो भी आप लिख लीजिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 75 और आखिरी लिख लीजिए आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों में आपको क्या निकालना है, औसत चाल निकालनी है। पहले वाले में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले में 60 75 और 100। इन दोनों ही पैटर्न पे आपको क्या निकालना है, औसत चाल निकालनी है। ठीक, अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ। तो सेकंड टाइप की तरफ अगर आगे बढ़ा जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें बेटा उसमें और इस फर्स्ट टाइप में इतना ही अंतर है कि उसमें जो दूरी होती है वो बराबर नहीं होती है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें क्या है, दूरियां बराबर हैं। ठीक है, एक रेलगाड़ी 3 बराबर दूरियां ऐसे ऐसे तय कर रही है, एक आदमी 3 बराबर दूरी तय कर रही है, एक रेलगाड़ी जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है, तो हमेशा डिस्टेंस जो था वो क्या था, कॉमन था। लेकिन अगर सवाल में दे दिया गया 3 अलग अलग डिस्टेंस है, तो आप कैसे करोगे। जैसे कि एक दे हम एक रेलगाड़ी 250 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 250 किलोमीटर की दूरी लिख लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अगले 300 किलोमीटर की दूरी, अगले 300 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, और आखिरी के 600 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो बेटा आपको निकालना है औसत चाल ज्ञात करें, औसत चाल निकालनी है। इस केस में आप औसत चाल कैसे निकालोगे, बिल्कुल वो वाला फॉर्मूला मत लगाना, 50 60 और 40 को हम ऐसे रहने खींच के लगा दें।
50, 40 और 60 गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर नहीं है, 250, 300 और 600। इसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। और फर्स्ट पार्ट का निकालें हम लोग, तो टाइम जो निकल के आएगा 250 बटे में 50, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा 4 ही होता है, तो यहाँ पर बेटा 5 घंटे लगेंगे। दूसरे बार में निकालना चाहें T2 में, तो ये 300 बटे 60, यहाँ पर भी वही आ रहा है 5 घंटे। और T3 में निकालना चाहें तो 600 बटे में 40 को काटोगे तो ये आएगा बेटा 15 घंटे। तो टोटल कितने घंटे लग गए बेटा इसको, टोटल घंटे लगे 5 5 10 15 25 घंटे लगे। टोटल दूरी कितनी तय की है, तो टोटल दूरी जोड़ दो आप लोग, सबको जोड़ दोगे बेटा, 6 3 9 और 2 11, तो 11 50 किलोमीटर की दूरी है। फिर वही एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या आएगा, 11 50 बटे 25, और इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काट दो अगर नहीं बन रहा तो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, फिर 5 से काट दो, 5 चौके और 5 छक्के, 46 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक बेटा, चलो यहाँ तक तो हो गया आप लोग का। और इसी पैटर्न के भी हम 1 2 सवाल क्या करते हैं, आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, लिखो आप, 250 किलोमीटर की दूरी, 250 किलोमीटर की दूरी 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद 250 के बाद आप लिख लो 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। और तीसरा 450 किलोमीटर की दूरी, 450 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसमें आपको औसत चाल निकालना है, पहला क्वेश्चन। और इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देते रहते हैं, आप घर पे लगाना। 400 किलोमीटर की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरा दिए दे रहे हैं बेटा आप लोगों को, लिख लो 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और आखिरी की 450, आखिरी की 600 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो आपके ये 2 सवाल रहे होमवर्क, पहला और दूसरा। सेम चीज़ करनी है, 250 किलोमीटर की दूरी 125 जाएगा कितने घंटे लगेंगे, 300 की 100 से जाएगा कितने घंटे लगेंगे, और 450 की 90 जाएगा कितने घंटे लगेंगे। टोटल टाइम जोड़ लेना और टोटल डिस्टेंस जोड़ लेना, डिवाइड कर लेना। उस तरीके से ना करना, क्योंकि क्या नहीं बराबर है इसमें, डिस्टेंस बराबर नहीं है। अब इसी सेट के क्वेश्चन को जो थर्ड टाइप में आता है, थर्ड टाइप में आप क्या करके देता है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड टाइप में बेटा आपको कुछ नहीं बोलेगा, ना किलोमीटर बताएगा ना कुछ बताएगा, बस बताएगा क्या बता रहे हैं आपको। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप, टाइप 3। और टाइप 3 में क्या करेगा, ठीक, टाइप 3 बेटा क्या करेगा, देखो बोलेगा एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा का 1/3 भाग, एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा का 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, एवं शेष भाग मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। रिमेनिंग जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। तो बोलेगा बताइए भैया औसत चाल क्या रही, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रही। तो ना हमें बता डिस्टेंस पता है ना कुछ पता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी नीचे संख्या दी गई होती है, जैसे यहाँ पर 3 दी गई है, हम मान लेते हैं 3 के मल्टीपल में मान लेते हैं 300 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी मान ली बेटा हम लोगों ने, 300 किलोमीटर की। अगर 300 किलोमीटर की दूरी है तो 300 का 1/3 भाग मतलब 100 किलोमीटर की दूरी उसने कितने की रफ्तार तय की है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की है। ठीक, और रिमेनिंग मतलब 300 में से 100 घटाओगे तो 200 किलोमीटर की दूरी कितने से तय की है उसने, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर सवाल पहुंच गया। कैसे निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे बेटा टाइम बराबर 100 बटे 50 मतलब 2 घंटे का लगा है। यहाँ पर टाइम निकालेंगे तो 200 किलोमीटर की दूरी है और कितने से 80 से तय की है। इसको काटोगे आप लोग बेटा तो ये 5/2 बचेगा मतलब 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटे यहाँ लगे।
औसत चाल कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल टाइम कितना हो गया 4.5 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 300 किलोमीटर, 300 बटे 4.5 निकाल लोगे आप लोग, हम निकाल के बताएं, ये भी इतने तो समझदार हुई। ठीक, यहाँ से क्या निकल जाएगी एवरेज स्पीड। अब एक और सवाल इसमें भी, और अगर बड़ा कर दे, 3 दूरियों को बोल दे वो, तो वो भी एक बार आप लोग देख लें। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं दिया रहेगा, 1/3 2/3 ऐसे कुछ दिया रहेगा। जैसे बोला एक रेलगाड़ी ने अपनी पूरी यात्रा का, एक रेलगाड़ी ने अपनी पूरी यात्रा का 2/5 भाग, एक रेलगाड़ी ने पूरी यात्रा का 2/5 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/4 कर लो, इसको काटने में आसान लगेगा, 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और रिमेनिंग भाग, रिमेनिंग भाग जो शेष भाग बचा हुआ था बेटा, वो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। बेटा कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसी तरीके का देखेंगे हम लोग। नीचे कौन कौन सी संख्या हमारे पास नीचे, तो नीचे देखेंगे बेटा 5 है और 4 है, 5 और 4 का एलसीएम लोगे बेटा कितना आ जाएगा 20, 20 का मतलब 200 किलोमीटर मान लेते हैं दूरी, 200 किलोमीटर का 2/5 भाग अगर निकालोगे, तो 200 का 2/5 निकालोगे तो 5 चौके क्या आ जाएगा बेटा 80 किलोमीटर। सेम चीज 1/4 भाग निकालोगे तो 200 का 1/4 भाग निकालोगे तो 4 × 5 = 20, 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर। और रिमेनिंग भाग मतलब 200 में से घटा दो, 8 × 5 = 13, 80 - 50 तो ये 130 आ जाएगा, मतलब 70 किलोमीटर की दूरी उसने कितने से तय की है बेटा 35 किलोमीटर प्रति घंटे। कुछ नहीं करना है बेटा, हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है, हमारे पास स्पीड है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, समय निकल के आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस 200 तो हमने मानी रखी है। ठीक है, तो ये बेसिक एवरेज जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में जो एवरेज वाले सवाल आते हैं वो बस इसी तरह के हैं, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। एवरेज में आपको इतना ही पढ़ना है जो टाइम स्पेंड डिस्टेंस में है। रेशियो के सवाल बचे हुए हैं, तो रेशियो के हम लोग बाद में कभी दूसरे सेशन में देख लेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना लाइक्स कर रहे हो, इतना सब्सक्राइब कर रहे हो। फिर भी एक बार कहना चाहता हूँ, आप लोग बच्चों शेयर कर दो, आपके शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम लोग उतनी ही ज़्यादा एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें बच्चों के साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।